शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भारत में अनेक प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ किए जाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ और ऐसे अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। विविध संस्कारों के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए ही ये यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ का एक जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत्य प्रयोजन के लिए संगठित करना, ये भी था और है भी सही। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, समर्पण एवं ईश्वरीय स्मृति। सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता की प्रवृत्ति और त्याग परोपकार वृत्ति यही है। अभी परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ने इस संगम युग पर एक अनूठे यज्ञ की रचना की है। ये यज्ञ पूरे कल्प में एक ही बार आयोजित होता है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसकी स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा करते हैं, जिसमें पुरानी कलयुगी दुनिया स्वाह हो जाती है तथा चक्रवर्ती राज्य सतयुगी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। रुद्र ज्ञान यज्ञ से निकली पवित्र तरंगे सारे विश्व में प्रकृति एवं अंतःकरण को शुद्ध एवं सात्विक बनाती है तथा सतयुगी पवित्र दुनिया का आगाज हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने भीतर की सारी कमियों और कमजोरियों को स्वाह कर देना है। तुम्हें इसका बड़ा कद्र होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही विश्व स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र बनाने वाला इस संसार में और कोई भी नहीं है। बाबा ने कहा, तुम सच्ची सच्ची योगी तपस्वी ब्राह्मण आत्माएं हो, इस रुद्र यज्ञ की रक्षक हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कैसा होना चाहिए, इसका चिंतन चलना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हें कभी भी रुद्र भगवान शिव को भूलना नहीं चाहिए। कभी भी ज्ञान मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या समझा जाएगा कि बाबा भगवान को भी डाइवोर्स दे दिया, उन्हें भी छोड़ दिया। जो कल्याणकारी है उसी सदाशिव को छोड़ दिया। इस समय भगवान शिव को हमें याद रखना चाहिए, जो ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये नया ज्ञान है,
नई सृष्टि के लिए ज्ञान है, सतयुग की स्थापना के लिए ज्ञान है। ये परंपरा से नहीं चलता है। आगे बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ये जो जीवन है, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ज्ञान योग की साधना करते हुए अनेक प्रकार के माया के तूफान आएंगे, परंतु तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी उदास और मायूस होकर घबराना नहीं है। निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प बाबा को हर पल याद रखना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना, इच्छा, अपेक्षा नहीं रखनी है। निष्काम, निस्वार्थ बनकर रूहानी सेवा करते रहना है, निरंतर उस परमात्मा के संग में। तो आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की स्नेह भरी याद में बैठते हैं, क्योंकि वो महाज्योति, वो पवित्र ज्योति जगमगाती हुई इस धरती पर आकर हम सबका जीवन ही बदल देती है। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हरे की ज्योत जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, संगम युग में आकर उसने सब गम को दूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुँचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर की ज्योत जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। आज का वरदान है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा
व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विथ ऑनर भव। पास विथ ऑनर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए बाबा ने आज विशेष रूप से हम बच्चों को सावधान किया है। हर रोज की मुरली ये मन को बिजी रखने का बाबा कहते हैं साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और फिर व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। मन को बाबा ने कहा मनसा वाचा और कर्मणा, इसमें इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आपे ही नहीं आवे, तभी फाइनल पेपर में पास विथ ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। आज का स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये कहा है कि मालिक बनकर राय दो, लेकिन अगर आपकी राय को स्वीकार नहीं किया जाता तो बालक बन जाओ, इनोसेंट बन जाओ। ये नहीं कि उसके बाद व्यर्थ चलता रहे। तो बाबा ने कहा है, तभी आपके जो भी आप प्लान बनाते हो सेवा अर्थ, उसको प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।